कैसा ये इश्क है। मुंबई जन्नत विला हया और वो आदमी दोनों नीचे गिर गए थे। हया ने जैसे ही आंखें उठाई, उसकी आंखें किसी नए चेहरे से जा मिली थीं। हया जल्दी से उठते हुए बोली, आई एम सॉरी। वो लड़का जो लगातार हया को देख रहा था, उसने उठने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। वो लड़का देखने में काफी हैंडसम था। हया ने फिर से उठना चाहा, लेकिन इस बार भी वो उस लड़के के ऊपर गिर गई। फलक जल्दी से आते हुए बोली, सॉरी भाभी, आपको चोट तो नहीं आई ना? हया जो अभी भी उस पोजीशन में थी, उसको अचानक एहसास हुआ था जैसे कोई तीखी नजरों से उसको घूर रहा था। हया ने जल्दी से अपने साइड में देखा तो रुद्राक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के उसको देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसी आग थी। हया एक पल को काफी डर गई थी। रुद्राक्ष कुछ ही सेकंड में हया के सामने था। रुद्राक्ष ने झटके से हया का हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींच लिया। हया रुद्राक्ष के सीने से जा लगी थी। उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था। रुद्राक्ष का बिजनेस सूट भी हया की वजह से खराब हो गया था, लेकिन उसको इन सब से कोई मतलब नहीं था। सबको बिल्कुल शांत देख फलक धीरे से बोली, सॉरी भाई, वो मेरी ही गलती है। खैर भाभी, ये अरीना भाभी का भाई है, अनी, और अनी ये मेरी भाभी है। हया, रुद्राक्ष ने अभी भी एक शब्द नहीं कहा था। हया जिसक सीना रुद्राक्ष से चिपका हुआ था, वो महसूस कर सकती रुद्राक्ष इस वक्त किस हद तक गुस्से में है। हया के शरीर पे कपड़े भीग के चिपक चुके थे और अब वो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही थी, और यही बात रुद्राक्ष को बर्दाश्त नहीं थी। अनी धीरे से बोला, हया आई एम सॉरी, मेरा भी ध्यान नहीं रहा। वैसे में अनी इतना कह के अनी ने हाथ बढ़ाया था तो रुद्राक्ष उसका हाथ अपने हाथ में कसते हुए बोला, तुमसे मिलने अच्छा लगा अनी, अब तुम जिस काम के लिए आए हो वो कर सकते हो। इतना कह के रुद्राक्ष ने बड़ी बेदर्दी से अनी का हाथ छोड़ा था और वो हया को खींचते हुए अपने साथ ले गया था। हया को समझ नहीं आया था अचानक रुद्राक्ष को क्या हुआ है। वो धीरे से बोली, रुद्राक्ष हो क्या गया है तुम्हें? यार मेरा हाथ दर्द कर रहा है, छोड़ो। मेरा हाथ हया की बात का रुद्राक्ष पे कोई असर नहीं हुआ था। रुद्राक्ष हया को लेके कमरे में आ गया था। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह घूर रहे थे। रुद्राक्ष के कपड़ों भी गंदे हो चुके थे, लेकिन वो इस वक्त सिर्फ हया को घूर रहा था। हया के कपड़े भी भीगे हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल लाल था। रुद्राक्ष ने नफरत से हया को कपड़ा और उसको लेके पुल के पास आ गया। हया को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था, आखिर रुद्राक्ष करना क्या चाहता है। इससे पहले हया कुछ समझ पाती, रुद्राक्ष ने हया को पुल में धक्का दे दिया था। हया पुल में गिरते ही चिल्लाने लगी थी। करीब 20 सेकंड बाद रुद्राक्ष भी पानी में कूद गया था। रुद्राक्ष ने हया को देखा जो पानी में डूब रही थी। रुद्राक्ष ने झटके से उसको अपनी तरफ खींचा था। हया ने अपने पैर रुद्राक्ष की कमर पे लपेट लिए थे। हया के हाथ रुद्राक्ष की शर्ट पे कस गए थे। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। रुद्राक्ष ने हया को देखा और अपने होठों से उसके कानों के पास जाके शिद्दत से बोला, किससे पूछ के तुम उसके करीब गई थी? ये सवाल उसने इतनी डरावनी आवाज से पूछा था। हया की सांसें भारी होने लगी थीं। हया गुस्से से बोली, रुद्राक्ष तुम क्या बोल रहे हो? हया से इस वक्त बोला भी नहीं जा रहा था। उसको पानी से डर लगता था और रुद्राक्ष उसको पानी में लिए खड़ा था। हया के चेहरे पे डर था और रुद्राक्ष के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हया रुद्राक्ष की शर्ट को टाइट पकड़ते हुए बोली, रुद्राक्ष बाहर चलो प्लीज, मुझे पानी से डर लगता है। हया की बात पे रुद्राक्ष ने गुस्से से उसको ऊपर बैठाया और उसके पैरों के बीच आके उसके चेहरे को अपनी उंगली से ऊपर करते हुए बोला, किससे पूछ के तुम उसके करीब गई थी? मुझे सिर्फ जवाब चाहिए हया दीवान। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से उसकी उंगली दूर झटकते हुए बोली, और मैं तुम्हें जवाब किस हक से दूं? रुद्राक्ष शेखावत? मैं हया दीवान हूं। हया शेखावत नहीं, तुमने मुझसे सवाल पूछा। मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी, जिसके करीब जाना है तो क्यों बताऊं मैं तुम्हें कुछ? इतना कह के हया ने जैसे ही उठना चाहा, रुद्राक्ष ने उसके बालों को टाइट पकड़ के बिल्कुल अपने चेहरे के करीब कर लिया। रुद्राक्ष अपनी नीली आंखों से हया की आंखों में देखते हुए बोला, तुम किससे पूछ के उसके करीब गई थी मिसेज हया? रुद्राक्ष शेखावत? रुद्राक्ष को अजीब बिहेव करता देख हया धीरे से बोली, तुम्हें हो क्या गया है रुद्राक्ष? क्या हो गया है?
क्यों इतना अजीब बिहेव कर रहे हो, किसी पागल सनकी की तरह? और मेरा तुम्हारा कोई प्यार का रिश्ता नहीं है जो तुम्हें मेरे किसी के करीब जाने से फर्क पड़े और तुम खुद सोफिया के साथ सोते हो। मैं कभी पूछती हूं तुम क्यों जबरदस्ती? हया की बातों पे रुद्राक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसके हाथों की नसें दिखने लगी थीं। वो नहीं जानता था उसके साथ ऐसा क्यों है, जबकि ये फीलिंग उसके लिए नई थी। उसने ये फीलिंग किसी के लिए महसूस नहीं की थी। उसको नहीं पता था वो आज हया के लिए पॉसेसिव हो रहा है। उसको नहीं पता था वो आज हया की वजह से गुस्सा है। वहीं हया जो रुद्राक्ष की ये बात समझ नहीं पा रही थी, वो अपनी बातों से उसको और गुस्सा दिला रही थी। रुद्राक्ष ने हया को देखा और अगले ही पल उसकी गर्दन को पकड़ के अपने करीब कर लिया। उसके होंठ रुद्राक्ष के होंठों में कैद हो गए थे। रुद्राक्ष बड़ी शिद्दत से हया को किस कर रहा था। एक गुस्सा, एक जलन, एक अजीब सा एहसास था। उसकी किस में उनकी किस हर बार नई थी। हर एक नई फीलिंग से हर बार दोनों किस करते थे, लेकिन आज की फीलिंग बहुत अजीब थी। हया ने गुस्से से रुद्राक्ष को धक्का देना चाहा, लेकिन रुद्राक्ष का एक हाथ उसकी कमर से नीचे वाले हिस्से पे कस गया था। रुद्राक्ष ने हया को ऐसे ही गोद में उठाया और उसको लेके पुल से बाहर आ गया। दोनों के बीच गर्मी बढ़ रही थी। एक आग सी थी जो दोनों के अंदर जल रही थी। दोनों आज तक किसी के करीब नहीं हुए थे, और रुद्राक्ष जो किसी को देखना भी नहीं चाहता था, जो लड़कियों को देखता तक नहीं था, जिसका सोफिया के कई बार सिड्यूस करने को उसके करीब जाने का मन नहीं किया था, आज वो हया के करीब आके उसकी करीबी से पिघल चुका था। उसका कंट्रोल खुद से छूट रहा था। अब जिस किस में नफरत, गुस्सा था, अब वो दर्द में बदल चुका था। रुद्राक्ष कंट्रोल से बाहर था और हया को उसके बढ़ते हाथों से इसका अंदाजा हुआ था। उसके हाथ नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। रुद्राक्ष के हाथों की सेंसुअल मूवमेंट से हया तेज तेज सांसें लेने लगी थी। हया तेज तेज सांसें लेते हुए बोली, रुद्र। रुद्राक्ष छोड़ो, मुझे होश में आओ। हया की बातों का रुद्राक्ष पे कोई असर नहीं था। उसके होंठ अब हया की गर्दन पे फिसलने लगे थे। रुद्राक्ष के हाथों में और तेजी देख हया ने गुस्से से रुद्राक्ष को धक्का दिया था। उसका चेहरा लाल हो चुका था, चेहरे पे पसीने की बूंदें थी। रुद्राक्ष की जरा सी करीबी से आज उसकी जान निकल गई थी, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था। हया के कानों में रुद्राक्ष की कही गई बातें गूंज गई थीं। जिस दिन मैं तुम्हारे करीब आया, इस विला की दीवारें मेरे नाम से गूंजेगी। सच में रुद्राक्ष शायद सही था, क्योंकि उसकी जरा सी करीबी से हया की सांसें कंट्रोल से बाहर थीं। उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसमें खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वो वैसे ही बेड पे गिर गई थी। उसके कपड़े उसके बदन से चिपके हुए थे। रुद्राक्ष गहरी गहरी सांसें लेके खुद को शांत कर रहा था। उसने दोनों हाथों से अपने बालों को पीछे की तरफ करा और झटके से हया को गोद में उठाया और वॉशरूम में चला गया। रुद्राक्ष हया को वॉशरूम में खड़े होते हुए एक बार उसको देख के गुस्से से बोला, किसी के करीब जाने के बारे में सोचना भी मत। इतना कह के रुद्राक्ष वॉशरूम से बाहर आ गया था। वो सीधा बालकनी में आया था। रुद्राक्ष ने अपनी शर्ट उतार के रूम में ही फेंकी और अपने दोनों हाथ रेलिंग पे रख के सिगरेट के कश लेने लगा। उसके शरीर पे लाल निशान थे, हया के नाखूनों के। रुद्राक्ष की बॉडी आज किसी लड़की के करीब होने से रिएक्ट करने लगी थी। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। रुद्राक्ष साइड में पड़े सोफे पे आके बैठ गया था। उसने अपना सर चेयर पे टिका लिया था। आखिर क्यों आया है रुद्राक्ष को इतना गुस्सा? क्या हया के करीब होने से रुद्राक्ष के दिल में बढ़ रहा है उसके लिए प्यार? मुंबई जन्नत विला रुद्राक्ष ने 2-3 सिगरेट पी ली थी। उसके चेहरे पे अभी भी पसीना था, जिससे ये साफ जाहिर था वो अभी भी किस हद हया के जादू की वजह से उसकी कैद में है। हया थोड़ी देर बाद बाहर आई तो उसके चेहरे पे अभी भी लाली थी। उसने आंखें उठा के रुद्राक्ष को नहीं देखा था। उसमें हिम्मत नहीं थी रुद्राक्ष से नजरें मिलाने की, लेकिन फिर भी उसने एक बार रुद्राक्ष को देखा और जल्दी से कपड़े लेके दूसरी तरफ चली गई। रुद्राक्ष ने हया को गौर से देखा और अपने कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गया। रुद्राक्ष के वॉशरूम में घुसते ही हया जल्दी से भाग के बालकनी में आ गई थी। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। आंखों में अभी भी अजीब सी चमक थी। शरीर अभी भी कांप रहा था। ये रुद्राक्ष है क्या चीज? यही सोच के हया ने अपना सर पकड़ा और फिर उसको याद आया,
ये रुद्राक्ष आखिर किस चीज पे उसको इतना सुना गया था? वो उस लड़के के करीब खुद से नहीं गई थी, ये सब अचानक हुआ था। और फिर रुद्राक्ष ने कहा था वो भी सोफिया के करीब जाता है। इसका साफ सा मतलब था वो उसको कुछ भी कहने का कोई हक नहीं रखता था। हया यही सब सोच रही थी तभी रुद्राक्ष वॉशरूम से निकला था। वो अभी भी शर्टलेस था। हया ने रुद्राक्ष को देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रुद्राक्ष के चेहरे पे थोड़ी देर पहले तक जो बेचैनी थी, अब वहां सिर्फ और सिर्फ शैतानी थी, और उसकी शैतानी हया बहुत अच्छे से समझती थी। हया धीरे से बोली, जो कहना है कह दो, मुझे ऐसे मत देखो। उसके घूरने से ही हया को बेचैनी सी महसूस हो रही थी। रुद्राक्ष हया के करीब आके उसके चेहरे को पकड़ के बिल्कुल अपने सामने करते हुए बोला, मुझे तो लगता था तुम एकदम शरीफ होगी। इतना कह के रुद्राक्ष बिल्कुल हया के कान के पास जाके बोला, लेकिन तुम्हारे अंदर तो एक आग है। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से उसको धक्का देते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो तुम, और अगर मुझसे फिर से ऐसे छुआ तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रुद्राक्ष। हया की बात पे रुद्राक्ष ने झटके से उसको पलटा और उसकी कमर को अपने सीने से लगाते हुए बोला, रियली? इतना कह के रुद्राक्ष के हाथ फिर से नीचे की तरफ फिसल गए थे। हया चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग भी ठीक है? हो क्या गया है तुम्हें? इतना कह के हया ने झटके से रुद्राक्ष को धक्का दिया तो उसने हया को छोड़ दिया था। रुद्राक्ष अपने बालों को अपने हाथों से पीछे करते हुए बोला, वैसे तुम्हें बहुत अच्छे से बताता, लेकिन क्या है ना, अभी मैं बिजी हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए तुमसे मैं आके बात करते हूँ, और जो मैंने बताया उसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना, वरना तुम ये बात अच्छे से जानती हो। अगर मेरा दिमाग खराब होता है तो मैं क्या करता हूँ? इतना कह के रुद्राक्ष आगे बढ़ा ही था जब हया उसको रोकते हुए बोली, सुनो। रुद्राक्ष अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, मैं सुन रहा हूँ, जबरदस्ती की बीवी बताओ। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, हमारे रिसेप्शन पे तुम्हारी उस नागिन, मेरा मतलब है सोफिया ने मुझे गिफ्ट दिया था और मैंने वो रूम में रखवा दिया था। मैंने सर्वेंट से पूछा था, वो कह रहा है उसने गिफ्ट तुम्हें दिया था। कहाँ है वो गिफ्ट? तुम अपनी गर्लफ्रेंड के दिए गिफ्ट के लिए इतने पॉसेसिव हो गए जो देखने तक नहीं दिया। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, तुमसे किसने कहा मैंने वो गिफ्ट लिया था? हया चिढ़ते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुमने ही लिया था, और आजकल तुम्हारी गर्लफ्रेंड नजर आ रही, क्या हुआ? अगर कोई बात है तुम बता सकते हो। हया की बात पे रुद्राक्ष उसको देखते हुए बोला, क्यों तुम कोई लव गुरु हो जिसके पास मैं अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम लेके आऊंगा? अपने काम से काम रखो। रुद्राक्ष की बात पे हया उसके सामने आते हुए बोली, तो तुम भी अपने काम से काम रखो, क्यों हर बात में नाक घुसाते हो? मैं किससे मिलती हूँ, क्यों मिलती हूँ? हया की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, जो तुम करने की कोशिश कर रही हो उसको करने के बारे में सोचना भी मत, और अगर करने का शौक है तो करो, लेकिन उसके बाद में जो करूंगा उससे सिर्फ लाशें बिछेंगी, और मैं किसी का खून करते हुए ये नहीं देखता, मेरा उससे क्या रिश्ता है। इतना कह के रुद्राक्ष अपनी गन से हया के चेहरे को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, वो मेरी बीवी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, या मेरे भाई का साला है? इतना कह के रुद्राक्ष ने गन हया के चेहरे से हटा ली थी। तभी हया रुद्राक्ष के हाथ को पकड़ के गन अपने सर पे रखते हुए बोली, तो मिस्टर रुद्राक्ष शेखावत, तुम जब चाहे मेरी जान ले सकते हो। आज अभी मैं तुमसे नहीं डरती। हया की आंखों में एक अलग सी आग थी, कुछ ऐसी ही आग रुद्राक्ष को अपनी आंखों में नजर आती थी। आज पहली बार उसको लगा था सच में कोई उसके जैसा हौसला रखता था। हया की आंखों में वही जुनून देख के एक पल को रुद्राक्ष के हाथ गण पे ढीले हो गए थे। रुद्राक्ष गण उसके सर से हटाते हुए बोला, अगर मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें वजह दे सकता हूं, अगर तुम कहो तो। रुद्राक्ष की बात पे हया ने घुर के रुद्राक्ष को देखा और बालकनी में आ गई। रुद्राक्ष ने भी अपनी शर्ट के बटन बंद किए और एक नजर खुद को देख के फोन उठा के बाहर चला गया। रुद्राक्ष के जाने के बाद हया अपना सर पकड़ते हुए बोली, ये आदमी किसी दिन मेरी जान लेके मानेगा। अजीब ही पागल आदमी है, कुछ भी समझ नहीं आता, चाहता क्या है? हया इतना कह के रूम में आ गई थी। उसने आस पास देखा तो नीचे रुद्राक्ष की शर्ट पड़ी हुई थी। हया ने उसकी शर्ट उठा के ऊपर रखी और आस पास देखने लगी। तभी उसकी नजर एक फाइल पे पड़ी थी।
हया ने वो फाइल उठाई और खुद से ही बोली, लगता है भूल गया। इतना कह के हया वो फाइल रखने ही वाली थी। तभी हया ने ध्यान से देखा तो वो किसी डिजाइनिंग कंपनी की फाइल थी। हया की आंखें चमक उठी थीं। उसका एक और शौक उसके सामने था। हया ने गौर से उस फाइल को देखा और कुछ सोच के वापस रख दी। मेन हॉल। हया नीचे आई तो सब लोग डिनर कर रहे थे। अरीना जल्दी से हया को देखते हुए बोली, अरे हया आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम्हें पता है आज अनी आया था, मुझे बताया उसने तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है अनी किसी से इतनी जल्दी इंप्रेस नहीं होता और उसको तुम काफी समझदार लगी हो। वैसे तो वो तुम्हारे कॉलेज में ही है, किसी भी चीज की जरूरत हो तुम उससे पूछ सकती हो। इतना कह के अरीना ने हया को देखा। तभी उसके दिमाग में कुछ देर पहले जो भी रुद्राक्ष ने कहा था सब घूम गया था। हया जल्दी से बोली, नहीं भाभी, अभी तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हुई तो मैं अनी से जरूर कांटेक्ट करूंगी। इतना कह के हया बैठ गई थी और अरीना ने भी सर हिलाया था। कुछ देर बाद सब लोगों ने डिनर कर लिया था। फलक जल्दी से बोली, भाभी कल हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे। आप भी कॉलेज के लिए आउटफिट ले लेना और मैं भी ट्रिप के लिए शॉपिंग कर लूंगी। फलक की बात पे हया धीरे से बोली, जैसा तुम चाहो फलक, मुझे बता देना, मैं साथ चलूंगी। हया की बात पे फलक ने गर्दन हिलाई। तभी मन्नत जी धीरे से बोली, हया बेटा, रुद्राक्ष कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। मन्नत की बात पे हया धीरे से बोली, मॉम वो किसी इंपॉर्टेंट काम से गया है, कह रहा था लेट आएगा। हया की बात पे मन्नत जी कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है। इतना कहकर मन्नत जी अपने रूम में चली गई थी। सब अपने अपने रूम में चले गए थे। हया कुछ देर बैठी रही, फिर वो भी रूम में चली गई। रात के करीब 2 बजे हया गहरी नींद में सोई थी। तभी कोई उसके ऊपर झुका था। आखिर कौन आया है इतनी रात को? क्या करेगी अब हया? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।